हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम क्लासेस। आज हम हमारा कंटिन्यू करेंगे चैप्टर मैटर्स इन अ सराउंडिंग। उसका टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड। रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब है अनबेंडिंग, उसे हम बेंड नहीं कर सकते। इनफ्लेक्सिबल, जो फ्लेक्सिबल नहीं है। अ स्टोन इज रिजिड बिकॉज इट इज़ अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। एक स्टोन है, पत्थर, वो रिजिड है क्योंकि वो अनबेंडिंग होता है, उसे हम बेंड नहीं कर सकते। और इनफ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजीली। फ्लूइड वो होता है, वो मटेरियल होता है जो इजीली फ्लो करता है। एंड रिक्वायर्स वेसल, एक वेसल चाहिए उसको टू कीप इट, उसको रखने के लिए। ए सॉलिड इज रिजिड फ्रॉम ऑफ मैटर। एक सॉलिड है, वो रिजिड फॉर्म है मैटर की। ड्यू टू देयर रिजिडिटी, सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। क्योंकि उनके पास रिजिडिटी होती है, सॉलिड के पास टेंडेंसी है अपनी शेप को बनाने की, मतलब मेंटेन रखने की। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, दूसरी फोर्स जब उसके ऊपर लग रही है। Thus the main identifying characteristics of solid is their rigidity। इसलिए जो मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, सॉलिड की, क्या है, रिजिडिटी। सॉलिड डू नॉट रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप दैम। सॉलिड के लिए कोई कंटेनर की जरूरत नहीं है हमें उसमें रखने की। ए ब्रिक एंड अ लॉग ऑफ वुड आर टू कॉमन सॉलिड। एक ब्रिक, ईंट और एक वुड, दो का टुकड़ा, दोनों ये कॉमन एग्जाम्पल है किसके, सॉलिड्स के। ए लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड है वो फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर है विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर का लोअर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। बीइंग फ्लूइड्स, लिक्विड्स रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप देम। क्योंकि फ्लूइड्स को कंटेनर चाहिए होता है, इसलिए लिक्विड को भी कंटेनर चाहिए होता है कीप करने, मतलब रहने के लिए। लिक्विड हैज़ ए वेल डिफाइंड सरफेस। लिक्विड के पास एक वेल डिफाइंड सरफेस होता है। सो अ लिक्विड कैन बी केप्ट इन एन ओपन कंटेनर। सो जो इसलिए लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में भी कैप्ट करके रख सकते हैं। द लिक्विड विल नॉट एस्केप फ्रॉम द कंटेनर बाय इटसेल्फ। लिक्विड है, कंटेनर में से अपने आप नहीं निकलेगा, उसे निकालने के लिए या कोई फोर्स चाहिएगी या हम खुद निकाल सकते हैं उसको, तो उसमें भी फोर्स लगेगी। वाटर एंड मिल्क आर टू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स अराउंड अस। वाटर और दूध यानी मिल्क दो कॉमन एग्जाम्पल हैं लिक्विड के। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। एक गैस है, वो भी कौन सी फॉर्म है, फ्लूइड फॉर्म है मैटर की। विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, जो होल कंटेनर को क्या करती है। द गैस इज अ fluid form of matter which fills the whole container in which it is kept। तो गैस है वो फ्लूइड फॉर्म है मैटर की, जिसमें वो होल कंटेनर में रहती है। अगर आप उसको खोल दोगे तो वो या तो ख़त्म हो जाएगी या उड़ जाएगी। बीइंग फ्लूइड्स, गैसेस ऑल्सो रिक्वायर ए कंटेनर टू कीप देम। अब क्या है, फ्लूइड है वो भी, तो फिर इसको रिक्वायर होगी कंटेनर की। गैस डज नॉट हैव ए फ्री सरफेस। गैस का सरफेस फ्री नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो गैस का सरफेस इसलिए फ्री नहीं होता क्योंकि जो अगर हम गैस को खुला छोड़ देंगे, क्लोज कंटेनर में रखना पड़ेगा, खुला छोड़ देंगे तो वो बाहर निकल जाएगी। दिस इज़ वाई गैसेज आर यूजली केप्ट इन एयर टाइट गैस सिलेंडर्स। इसीलिए जो गैस है वो एयर टाइट गैस सिलेंडर में रखी जाती है ताकि उसमें कोई एयर ना आए या फिर कोई लीकेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग गैस अपनी होती है जो LPG इस केप्ट इन एयर टाइट मेटल सिलेंडर्स। वो एयर टाइट मेटल सिलेंडर्स में रखे जाते हैं ताकि उसमें से कोई लीकेज ना हो सके। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट बोथ लिक्विड एंड गैसेज आर नोन एज फ्लूइड। इस डिस्कशन से हमने ये देखा कि जो लिक्विड और गैस है दोनों क्या है, फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड एंड गैसेज ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टी है फ्लोइंग, यानी तैरना, या फिर बोल सकते हैं हम एक जगह फिक्स ना रहना, अगर उसके पास कंटेनर नहीं है एक शेप का। इसलिए ड्यू टू फ्लूइडिटी लिक्विड एंड गैसेस चेंज देयर शेप फ्रीली व्हेन सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स।
लिक्विड और गैसेज अपनी शेप चेंज कर लेते हैं आउटसाइड फोर्स लगने की वजह से। इनर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन यानी लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस भी होता है। चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर और बोथ। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें या प्रेशर चेंज कर दें या फिर दोनों ही चेंज करते हैं तो मैटर कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर। तो हम मैटर को चेंज कर सकते हैं एक फिजिकल स्टेट से दूसरी फिजिकल स्टेट में। चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। चेंजिंग ए लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अगर हम लिक्विड टू सॉलिड करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड टू गैस तो वेपराइजेशन, गैस टू लिक्विड तो कंडेंसेशन। अब सॉलिड टू गैस डायरेक्टली करते हैं तो सब्लिमेशन। नोट, while pressure will not have an effect to change the physical state of a liquid, but increasing pressure in a gas can bring the particles closer together. हमें ये ध्यान रखना है कि जब प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं करता चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट पे, लेकिन अगर हम उसका प्रेशर गैस में बढ़ाते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स है वो उसको क्लोजर ला देता है। टू लिक्विफाई द गैस, गैस को लिक्विफाई करने के लिए। डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड हेल्पिंग वेपराइजिंग ए लिक्विड। और डिक्रीज करने से प्रेशर लिक्विड को हम वेपर में कर सकते हैं। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट यानी इवेपोरेशन, गैसियस से लिक्विड यानी कंडेंसेशन, सॉलिड से लिक्विड यानी मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड यानी सॉलिडिफिकेशन। और अगर हम सॉलिड से सीधा गैस में करते हैं तो क्या होगा आप सोच सकते हैं? सब्लिमेशन। ये देखिए गैसियस स्टेट, लो प्रेशर लग रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, वही पिस्टन है। और जब आगे देखिए अब इस पे हाई प्रेशर लग रहा है तो वो लिक्विड स्टेट में होगी गैस, थोड़ा सा दबाया तो लिक्विड में आ गई। फिर उसको हमने एयर टाइट में और दबा दिया अच्छे से, वेरी हाई प्रेशर से, तो क्या हुआ? वो सॉलिड स्टेट में बदल गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। हमने ऊपर ही पढ़ा जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है वो दो वे से चेंज होते हैं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। By increasing the pressure, a solid can be converted into liquid state and liquid can be converted into gaseous state. अब टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में और लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में। By decreasing temperature is vice versa, melting. The process in which a solid substance changes into a liquid on heating is called melting. Melting पता है आपको भी, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है आपने। द प्रोसेस, उस प्रोसेस में जिसमें सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड सब्सटेंस में चेंज होता है हीटिंग पे, तो बोलते हैं मेल्टिंग। द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस। अब जो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। When a solid substance is heated, the heat energy makes its particle vibrate more vigorously. जब हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट एनर्जी है जो उसको क्या करेगी? पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर देगी vigorously. At the melting point, the particles of a solid have sufficient kinetic energy. जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर आ जाएगा तो सॉलिड के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी टू ओवरकम द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग देम इन अ फिक्स्ड पोजीशन एंड ब्रेक टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पार्टिकल्स एंड अ सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। अब उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो अपनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को ओवरकम कर पाएगी, अट्रैक्शन होल्डिंग वाली फोर्स को, हर फोर्स को वो ओवरकम करके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। Higher the melting point of a solid substance, greater will be the force of attraction between its particles. अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर है तो उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच की। फॉर एग्जाम्पल, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन मेटल इज़ वेरी हाई। जो आयरन मेटल का
क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है। कितना, 1535 डिग्री सेल्सियस। आप भी सोच सकते हैं कितना ज़्यादा हाई है। विच टेल अस दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ आयरन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो हमें बताता है कि जो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के आयरन के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बॉइलिंग पढ़ेंगे हम। वेपराइजेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। अब आपको पता है बॉइलिंग क्या है, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है। जो प्रोसेस जिसमें लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस टू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। The point of temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas. Atmospheric pressure is known as boiling point of liquid. एक पॉइंट जिस पे टेम्परेचर, एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, इस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड बॉइल्स होती है और चेंजेस किसमें रैपिडली इनटू अ गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस यानी वेपर टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आपने पहले भी अर्लियर क्लास में ये भी पढ़ा होगा। सो व्हेन स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इन वाटर ऑन कूलिंग इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। वही बात है, अगर ये स्टीम का हुआ तो वो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हो गया। इट इज़ रिवर्स ऑफ वेपराइजेशन। अगर वेपराइजेशन में लिक्विड तो गैस होता है और गैस तो लिक्विड, इसका अपोजिट हुआ तो ये कंडेंसेशन किसका रिवर्स हुआ, वेपराइजेशन यानी बॉइलिंग का। अब हम फ्रीजिंग भी आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड into a solid by cooling is called freezing. When a liquid is cold, its particles lose energy due to which they move slowly. लिक्विड को कूल होते हैं, इट्स पार्टिकल्स लूज एनर्जी। जब लिक्विड को हम कूल करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है वो एनर्जी को लूज कर देते हैं, ड्यू टू विच दे मूव स्लोली, जिसकी वजह से वो स्लोली मूव करते हैं। द लिक्विड इज कोल्ड इनफ, उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक उसको हम कूल्ड कर देते हैं तो ईच पार्टिकल स्टॉप्स मूविंग एंड वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन। तो उसके पार्टिकल्स मूविंग स्टॉप कर देंगे तो एक फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट होने लगेंगे। तो इस स्टेज पे आकर लिक्विड फ्रीज होता है और सॉलिड में बन जाता है। फ्रीजिंग इन द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। अब सॉलिड टू लिक्विड होएगा तो मेल्टिंग कहलाएगा, और लिक्विड टू सॉलिड होगा तो फ्रीजिंग कहलाएगा। तो ये इसका रिवर्स हुआ आपस में। Freezing means solidification. From our discussion, we conclude that state of matter can be changed by changing the temperature. तो हमने ऊपर जितने भी पढ़े उसमें यह पता चलता है कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट चेंज होते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और द स्टेट ऑफ मैटर। इफेक्ट ऑफ मैटर पढ़ते हैं किस पे, चेंज इन प्रेशर पे। ये गलती से हो गया था। इट कैन दस बी सीन दैट when pressure is exerted on matter the effect of force on solid will be negligible। ये पक्का है कि जब प्रेशर एक्सर्ट होता है मैटर पे तो इस फोर्स को सॉलिड विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि प्रेशर है वो सॉलिड्स पर नेग्लिजिबल नहीं होता। द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर, जो पार्टिकल्स है वेरी क्लोज होते हैं टुगेदर जब साथ में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन लिक्विड विल बी स्मॉल, लिक्विड थोड़ा सा कम होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस विल बी लार्जेस्ट, गैस तो बहुत ज़्यादा होगा। एज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्ज, क्यों इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो लार्ज है। दस व्हेन एवर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन गैसेस, इसलिए जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है गैसेस पे। द पार्टिकल्स मूव क्लोजर टुगेदर, इसलिए पार्टिकल्स मूव करते हैं क्लोजर टुगेदर। एज द पार्टिकल मूव क्लोजर टुगेदर द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। तो फिर अगर पार्टिकल्स आपस में जो पास आएंगे तो उसकी जो फोर्स, उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स है वो भी बढ़ेगी। दिस इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेज हेल्प इन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस। इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हम वो हेल्प करती है किसमें, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस में। द प्रेशर एक्सर्टेड इज सफिशिएंटली लार्ज, ही attractive forces increase to such an extent that the physical state changes from gaseous to liquid। इस वजह से the physical state has gaseous to liquid change होता है। The reverse can be expected to happen if the pressure on a gas is decreased। तो अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर देंगे तो वो लिक्विड टू गैस फिर से आ जाएगी।
अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। हीट विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज स्टेट विदाउट राइजिंग टेम्परेचर। एक हीट होती है रिक्वायर होती है सब्सटेंस को चेंज करने में, उसके स्टेट को, विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को बिना राइज किए। इट इज़ कॉल्ड लेटेंट हीट। उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं बिकॉज इट बिकम्स हिडन इन द सब्सटेंस, क्योंकि वो हिडन होती है सब्सटेंस के अंदर, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। अंडर गोइंग द चेंज ऑफ स्टेट को चेंज कर रही होती है, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। एंड डज नॉट शो इट्स प्रेजेंस बाय रेजिंग द टेम्परेचर, और उसकी प्रेजेंस को वो शो नहीं करती टेम्परेचर को बढ़ाकर। द लेटेंट हीट इज दैट हीट विच इज यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. It does not increase the kinetic energy of the particle of the substance, and since there is no rise in temperature of the substance. Latent heat of vaporization and fusion. There are two types of latent heat: latent heat of fusion, latent heat of vaporization. Latent heat of fusion और vaporization इसके दो पार्ट्स है। अब हम पढ़ेंगे latent heat of vaporization के बारे में। The amount of heat in joules, ये जो इसकी SI यूनिट है, which is required to convert unit mass or 1 kg liquid in vapors without rise in temperature is known as latent heat of vaporization. तो latent heat of vaporization होती है, वो क्या होती है, जो रिक्वायर होती है किसको कन्वर्ट करने में, 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में बिना उसके टेम्परेचर को बढ़ाए, उसको क्या बोला जाता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. It has been formed by experiments that 22.5 multiplied 10 raised to power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of water at its boiling point 100 degrees Celsius to steam at same temperature. ये एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 22.5 मल्टीप्लाई 10 raised to power 5 joules of heat is required to change 1 kilogram of water at its boiling point to steam at the steam temperature 100 degrees Celsius. So the latent heat of vaporization of water is 22.5 multiplied 10 raised to power 5 joules per kilogram. या फिर हम बोलते हैं 22.5 multiplied 10 raised to power 5 J per kg. If the liquid freezes to form a solid and steam condenses to form water, an equal amount of latent heat of fusion and vaporization respectively will be given out by the substance. Different substances have different latent heat of vaporization. अब आप ये सोचोगे कि सभी की ये होती है, तो सभी की ये तो होती नहीं है। अब हर सब्सटेंस, चाहे वो वुड है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड ही क्या है, या फिर वो आइस है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड टू गैस में उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इट इज क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट यूनिट मास और 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड फ्रॉम विदाउट राइज इन टेम्परेचर। ये एक क्वांटिटी है हीट की जूल्स की, जो रिक्वायर करती है 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड में विदाउट राइज इन टेम्परेचर, जैसे ऊपर था। It has been found by experiment that 3.34 multiply 10 raised to power 5 joule of heat is required to convert 1 kg of ice in water at the same temperature, कितने 0 डिग्री सेल्सियस पर. So the latent heat of fusion of ice is 3.34 multiplied 10 raised to power joule per kg. Different substances have different latent heat of fusion, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th में. द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड से वेपर में सीधा कैसे हो जाता है, या फिर वेपर से सीधा सॉलिड कैसे हो जाता है. ये होता है किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन से. अब कुछ कॉमन सब्सटेंस है जैसे सब्लिमेशन के अंदर आते हैं जो है अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, camphor, naphthalene, anthracene, etc. Another example of sublimation is provided by solid carbon dioxide. यानी क्या होता है, वो ड्राई आइस या फिर सोलर कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या है, सब्लिमेशन का एक अच्छा एग्जांपल है. सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई आइस सब्लिमाइज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब आप देख सकते हैं सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हम बोल सकते हैं ड्राई आइस, वो अगर हम उसको खुला छोड़ देते हैं वो पानी में नहीं बदलेगी, वो सीधा
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में ही बदल जाएगी। अब हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक इवेपोरेशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इवेपोरेशन इज द फिनोमिना इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिना है जो लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट, जो लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम में। वाटर मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल इन ऑल डायरेक्शन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो अट्रैक्ट होते हैं अदर वाटर मॉलिक्यूल से हर डायरेक्शन में। बट एट द सरफेस ऑफ वाटर द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड ओनली इनवर्ड, दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। लेकिन सरफेस ऑफ वाटर में जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो नीचे की ओर जाते हैं, सरफेस ऑफ वाटर से नोट। अब आपको ध्यान देनी है बात। इवेपोरेशन इज अ फिनोमिना दैट theoretically takes place in all liquid, but in general when we say evaporation we mean evaporation of water। ये एक फिनोमिना है जो लिक्विड में ही टेक करता है, थियोरेटिकली जो हम कहते हैं कि लिक्विड में टेक करता है, लेकिन जनरली हम इसको कहते हैं इवेपोरेशन, जिसका मतलब है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। वेपर के बारे में पढ़ेंगे। It's a substance that can exist in the gaseous state at a temperature at which normally it is a solid or liquid is called vapor। एक सब्सटेंस है जो एग्जिस्ट करता है गैसियस स्टेट में किस टाइम एट अ टेम्परेचर एट विच नॉर्मली इट इज़ अ सॉलिड और लिक्विड। नॉर्मली जो सॉलिड है और लिक्विड है इज कॉल्ड वेपर, जो वेपर कहलाता है। एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड दैट कैन एग्जिस्ट एज वेपर, कैम्फर और नेप्थलीन, या फिर हम सीधा ही बोल सकते हैं ड्राई आइस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सरफेस एरिया, वेदर कंडीशंस। जो इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर्स पर, सरफेस एरिया पर, वेदर कंडीशंस पर। इवेपोरेशन इंक्रीज इफ द सरफेस एरिया ऑफ वाटर इज लार्ज एज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस इंक्रीज। इवेपोरेशन इंक्रीज होता है सरफेस एरिया ऑफ वाटर पे अगर लार्ज हो एट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस इंक्रीज, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होते हैं। दिस इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इंक्रीज करता है प्रोबेबिलिटी मोर वाटर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग फ्री ऑन एक्वायरिंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ब्रेकिंग करना है फ्री एक्वायरिंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी को। इवेपोरेशन इज मोर एज द टेम्परेचर अप्रोचेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जो इवेपोरेशन है वो मोर होती है टेम्परेचर, तो इवेपोरेशन इज़ मोर एज द टेम्परेचर, वो उस टेम्परेचर से ज़्यादा होती है बॉइलिंग, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होती है। अप्रोचेज वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने तक वाटर को गैस में चेंज कर देती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज, this decreases the extra kinetic energy of the surface molecules required to break free or evaporate, so evaporation increases। In highly humid weather evaporation decreases। एक highly humid weather में evaporation decrease होता है as the air is highly saturated with water molecules, क्योंकि air में highly saturated water molecules हैं। As evaporation takes place, the air immediately above the surface of the water becomes saturated। कि evaporation take place होगा तो air है वो immediately above the surface area of water becomes saturated with the water molecules। अब हम कूलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। इसका जो हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कोज कूलिंग, कूलिंग को कैसे करता है। When a liquid evaporates, it draws the energy from the liquid itself। जब लिक्विड इवेपोरेट होता है वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो खुद से लेता है। Hence it keeps cooling, इससे वो कूलिंग करता है। The liquid draws on the energy lost from the surrounding that in turn become cooler। One such usage can be seen in forced cooling by air coolers during summer। ऐसे ही यूसेज को हम कह सकते हैं फोर्स कूलिंग बाय एयर कूलर्स की वजह से ड्यूरिंग समर। थैंक यू। आज हमारे इस चैप्टर का एंड हो चुका है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका कोई